बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप मेंबर्स, फास्ट ट्रैक प्रमोशन की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की एडवर्टाइजमेंट आपने देख ली होगी 4/2024, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी कर दी है, KPPAC ने जारी कर दी है। अच्छा, इस दफ़ा ASI की जो वैकेंसीज हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट टाइम जो सबसे पहले फास्ट ट्रैक प्रमोशन की एडवर्टाइजमेंट आई थी 2019 में, जिसमें मैंने अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट भी हो गया था, तो उस वक्त वैकेंसियाँ टोटल KPK की थी 75, जबकि आपकी खुशनसीबी या खुशकिस्मती देखें, इस दफ़ा जो वैकेंसियाँ आई हैं वो टोटल हैं 584। बहुत ही गोल्डन चांस है आपके लिए, आप अप्लाई करें, इसकी तैयारी करें और इससे फ़ायदा उठाएं। इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आई है और आप अगर इससे रह जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बदकिस्मती साबित होगी। अच्छा, आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। महकमा पुलिस में फास्ट ट्रैक प्रमोशन की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की 584 खाली असामियों का इश्तिहार खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी कर दिया है। इन असामियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18/11/2024 शाम 5 बजे तक है। 18/11 शाम 5 बजे तक। इससे पहले आप अप्लाई कर लें, आखिरी डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें। अप्लाई पुलिस लेडी कांस्टेबलान, लेडी हेड कांस्टेबलान और हेड कांस्टेबलान दोनों कर सकते हैं। अप्लाई जो है ना, अप्लाई सिर्फ महकमा पुलिस के हाजिर सर्विस कांस्टेबलान और हेड कांस्टेबलान कर सकते हैं। अप्लाई करने की अहलियत झेल है, यानी कि कम अज कम बैचलर डिग्री हो या मसावी तालीम किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से। BA BSc सेकेंड डिवीजन, बैचलर डिग्री सेकेंड डिवीजन मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी सेकेंड डिवीजन है यानी 45% मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं BA BSc में, तो आपकी पहली शर्त पूरी हो जाती है। दूसरी शर्त, रिक्रूट कोर्स आपने लाजमी तौर पर पास किया हो। इसमें ड्राइवर कांस्टेबल जो है ना, अगर वो रिक्रूट कोर्स पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनकी तालीम BA BSc है। ठीक है, रिक्रूट कोर्स अगर वो पास हैं, तारीख भर्ती से कम अज कम 5 साल सर्विस मुकम्मल कर चुका हो। तारीख भर्ती, आपकी जो डेट ऑफ इनलिस्टमेंट है ना, तो उससे लेकर अब तक ये क्लोजिंग डेट तक आपकी सर्विस अगर 5 साल मुकम्मल हो चुकी है या हो रही है 18/11 तक, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। चौथी जो शर्त है इसकी, वो ये है कि आपकी जो पिछली 3 साल की सर्विस उसमें आपको डिपार्टमेंट ने कोई बड़ी सज़ा ना दी हो, कोई मेजर पनिशमेंट आपको ना मिली हो, कोई डिपार्टमेंटल मेजर पनिशमेंट, महकमाना बड़ी सज़ा ना दी गई हो पिछले 3 साल की सर्विस में, तो भी आप एलिजिबल हैं। अच्छा, अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए सबसे ज़रूरी बात आप ज़हन नशीन कर लें, पेपर देना, एग्ज़ाम पास करना ना करना, इंटरव्यू, वो बहुत दूर की बातें हैं। सबसे पहले जो अहम स्टेप है ना, वो ये है कि आप दुरुस्त तरीके से अप्लाई करें। अगर आपके इंदराजात जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उसमें कमी बेशी आ गई, तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि गलती की सूरत में, गलत इंदराजात की सूरत में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। ना सिर्फ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, बल्कि तजर्बा या सर्टिफिकेट जाली या झूठ साबित होने की सूरत में आपके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकती है। ठीक है, उनके इश्तिहार की तरफ आते हैं। मुकम्मल वीडियो देखें, इसमें आखिर में आपको मैं DPC के मुतालिक भी बताऊंगा, NOC जिसे कहते हैं, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, वो किस तरह आपने सबमिट करनी है, कब करनी है, कितने टाइम के अंदर करनी है, बाकी क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आपको सारी मुकम्मल समझाता हूँ इस वीडियो में। अच्छा, ये जो 4/2024 है ना, 4/2024, ये आपने याद रखने हैं। किसी भी वक्त ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ये प्रोसेस 3 से 4 साल में भी मुकम्मल हो सकता है और 2 से 3 माह में भी
مکمل ہو سکتا ہے. اس کو کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ اتنے ٹائم میں یہ کمپلیٹ کیا جائے گا آپ کے یہ بھرتی کا عمل. تو ذہنی طور پر تیار رہیں، لیکن یہ 4/2024 کی ایڈورٹائزمنٹ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے. یہ کسی بھی وقت پھر آپ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیو نہ ہو، گم ہو جائے یا مس پلیس ہو جائے یا جو بھی ہو. ٹھیک ہے، اس میں وہی بتایا گیا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے 18/11/2024 ہے 5 بجے تک، لیکن وہ کہتا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کا انتظار نہ کریں بلکہ اس سے پہلے اپلائی کر لیں. آن لائن اپلائی کریں گے آپ ایزی پیسہ یا بینک ڈپازٹ سلپ کے ذریعے آپ فیس کی وہ رسید کا وہ نمبر اوپر آن لائن اپلائی کے فارم میں فل کریں گے تو اس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ میں جاتا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں آگے. اچھا، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بیچلر ڈگری ہو سیکنڈ کلاس کسی بھی ریکگنائز تسلیم شدہ یونیورسٹی سے، ریکروٹ کورس کوالیفائڈ ہو اور 5 سال سروس ہونی چاہیے تاریخ بھرتی سے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کیا ہونا چاہیے، پچھلے 3 سال کی سروس میں کوئی میجر پینلٹی آپ کو میجر پنشمنٹ میجر پینلٹی محکمانہ بڑی سزا نہ دی گئی ہو. اپلائی کے لیے دونوں میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا سکیل آپ کو پتہ ہے، آپ ڈپارٹمنٹ میں ہیں کہ ASI کا سکیل یا گریڈ کیا ہوتا ہے، 11 ہوتا ہے. ابھی اس کی ریجن وائز سیٹیں کتنی ہیں، 584 تو پورے KP کی ہیں. ہر ایک ریجن کی کتنی سیٹیں ہیں. ASI چونکہ ریجن کی سطح پر ہوتا ہے، ضلع کی سطح پر نہیں ہوتا، رینج کی سطح پر ہوتا ہے یا ریجن کی سطح پر ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی ویکینسیاں جو ہیں وہ رینج کی سطح پر ہوتی ہیں. تو CCP پشاور کی اپنی 34 ویکینسیاں ہیں. مردان ریجن کی 142 بہت زیادہ ہیں، 142 ASI کی ویکینسیاں ہیں، جس میں ابھی ڈسٹرکٹ کون کون سے ہیں، مردان، سوابی، نوشہرہ، چارسدہ، ایبٹ آباد، چارسدہ تک، مردان، سوابی، نوشہرہ، چارسدہ. ابھی یہ نہیں ہے کہ مردان والے، سوابی والے، نوشہرہ والے، چارسدہ والے کتنے ہوں گی، نہیں، یہ پوری رینج کی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اگر مردان سے کوئی پاس ہی نہیں ہوتا ریٹن میں، سوابی، نوشہرہ اور چارسدہ والے پاس ہوتے ہیں، جو میرٹ میں آئیں گے ان سے یہ 142 فل کی جائیں گی. 142 کے 142 سوابی کے آ گئے یا نوشہرہ کے آ گئے، چارسدہ کے آ گئے یا مردان کے آ گئے، وہ نہیں ہے. جو میرٹ میں آئیں گے نا، آخر میں انٹرویو کے بعد میرٹ بنے گا، تو رینج یا ریجن کا میرٹ بنتا ہے، اس میں سے جو 142 ہوں گے وہ فل کیے جائیں گے جو ٹاپ میرٹ میں ہوں گے. ہزارہ ریجن کی بات کریں، 129 ویکینسیاں ہیں، جس میں ایبٹ آباد، مانسیرا، ہری پور، بٹگرام، تورغر، کوہستان شامل ہیں. یہ ڈسٹرکٹ ہیں، ان کی ٹوٹل 129 ہیں. مالاکنڈ ریجن کی بات کریں تو 160 ویکینسیاں ہیں، بہت زیادہ ہیں، 160 بہت زیادہ ہیں. سوات، شانگلہ، دیر اپر لوئر، دیر، بنیر، چترال، یہ ڈسٹرکٹ شامل ہیں. کوارٹ ریجن کی 25 ویکینسیاں ہیں. بنو ریجن کی، بنو میں 2 ڈسٹرکٹ ہیں، بنو اور لکی مروت، 50 ویکینسیاں ہیں، کافی زیادہ ہیں. دیہان ریجن کی بھی 44 ہیں. لاسٹ ٹائم جب میں نے اپلائی کیا تھا اس وقت KPK کی ٹوٹل 75 ویکینسیاں آئی تھیں. یہاں 584 آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس وقت 75 تھی، اور ہمارے دیہان ریجن کی صرف اور صرف 4 ویکینسیاں تھیں، جس میں ہم دیہان اور ٹانگ 4 جو سلیکٹ ہوئے تھے، 1 ٹانگ کا اور 3 ہم دیہان کے سلیکٹ ہوئے تھے. آگے بڑھتے ہیں. جنرل کنڈیشنز کو آپ نے انتہائی غور سے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جہاں تک اپلائی کرنی ASI کے لیے اپلائی کی بات ہے، تو اگر آپ 25 سال کے ہیں یا 45 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 42 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، ایج کا کوئی اس میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جو مین چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ 5 سال سروس کمپلیٹ ہو. 5 سال سروس آپ جب آن لائن اپلائی کرتے ہیں نا، اور جب آپ ڈیٹ آف برتھی انٹری کرتے ہیں ایڈ ایکسپیرینس میں، تو آٹومیٹیکلی آپ کی ایج نکل آتی ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس نکل آتا ہے. ڈیٹ آف انلسٹمنٹ یا ڈیٹ آف برتھی جب آپ انٹر کرتے ہیں آن لائن فارم فلنگ میں، تو آپ کا جو کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس ہے، جو سروس ہے، وہ کیلکولیٹ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. اگر وہ 5 سال سے کم کیلکولیٹ ہوتی ہے،
आती है तो फिर आप समझ लें कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपकी ये दरख्वास्त बाद में रिजेक्ट कर दी जाएगी, मुस्तरद कर दी जाएगी। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 5 जो है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एकेडमिकली क्वालिफाइड, हैव satisfactory service record and successfully completed probation period by closing date of advertisement. इसका मतलब भी यही है कि जो क्लोजिंग डेट है ना, क्लोजिंग डेट, उस वक्त तक आपकी जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका हो, ठीक है, और आपका जो एक्सपीरियंस है 5 साल सर्विस वाला वो पूरा हो चुका हो, ये सारी शराइत पूरी हो चुकी हों जो ASI के अप्लाई के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, क्लोजिंग डेट तक। इसमें ये पॉइंट नंबर 12 जो है वो भी ज़रूरी है, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट का। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट जो है आपने 30 दिन के अंदर अंदर जमा करानी होती है। जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो फिर क्लोजिंग डेट के से लेकर 30 दिन तक, 18/11 क्लोजिंग डेट है तो 18/12 तक आपने क्या करने हैं, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट आपने सबमिट करानी होती है। ये मैं आपको शो कराता हूँ। सबसे पहले आपने इसके लिए जो है ना अप्लाई किस तरह करना है, मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल में लिख देना है, क्या लिखना है, KPPSC, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खुल जाएगी। आपने जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप चले जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, अगर आपने कभी पहले इसके लिए प्रोफाइल बनाई हुई है आपने, तो फिर तो ठीक है, आप लॉग इन कर लेंगे। अगर नहीं बनाई हुई तो फिर आप क्या करेंगे, क्रिएट नया अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे। या आप इस तरह, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो इस तरह आप प्रोफाइल बना लेंगे और कंप्लीट योर प्रोफाइल आ जाएगी। इसमें पिक्चर आप अपलोड कर देंगे, कंप्लीट योर प्रोफाइल, एजुकेशन आपने ऐड कर देनी है, एक्सपीरियंस आपने ऐड कर देना है, ठीक है। एक्सपीरियंस और एजुकेशन के जो इंदराजात हैं ना, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बराए मेहरबानी तसल्ली कर लें कि दरख्वास्त फॉर्म में दिए गए तमाम इंदराजात दुरुस्त हों, ठीक है, तमाम कवायद दुरुस्त हों। आपने ऐड एजुकेशन भी कर देना है, आपने ऐड एक्सपीरियंस भी कर देना है। अगर इन दोनों में कोई भी इंदराज आपका गलत आता है तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ना सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है कि गलत इंदराजात अगर पाए गए और झूठे पाए गए, ठीक है ना, वो झूठ पर मबनी हुए तो आपके खिलाफ क्या है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएगी। क्लियर हो गया? बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, ये रही, ये आपकी डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट है। ये आपने प्रिंट कर लेनी है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्टमेंटल परमिशन आपने डाउनलोड कर लेनी है, यही फॉर्म, ठीक है। इसको आपने फिल कर लेना है, नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, डेट ऑफ एंट्री टू गवर्नमेंट एज दादा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, टू बी कंप्लीटेड बाय डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट से फिल करवा लेंगे और फिर अपने जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, DPO साहब हैं, उनसे आपने स्टैंप लगवा के और ये फिल करवा के आपने भेजनी कहाँ है, बजरिए TCS या बजरिए पोस्ट ऑफिस, आपने कहाँ भेजनी है, ये टू द सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन पेशावर को आपने भेज देनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।